नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर कथा के सहारे सत्ता को हासिल करने की तैयारी हो रही है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराने जा रहे हैं। वहीं मालवा निमाड़ की जंग भी तेज हो गई है और सभी पार्टियों का फोकस इस क्षेत्र में है। तो वही बात होगी छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे की, जिससे बीजेपी को बड़ी आस है। तो चलिए करते हैं खबर तो ये है कि शुरुआत। चुनावों से पहले कमलनाथ हिंदुत्व के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर कमलनाथ हिंदुत्व कार्ड चलने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराने जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है और कितना लाभ मिलेगा, ये जानते हैं। एमपी में कथाओं से जनता को साधने की तैयारी। कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड बीजेपी पर पड़ेगा भारी। मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले कथा काल चल रहा है। हर नेता कथा करवाकर जनता को साधने में लगा है। इसी कड़ी में हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही कांग्रेस भी आगे आ गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में 5 से 7 अगस्त तक कथा का आयोजन। 12 किसानों से उनकी 25 एकड़ जमीन किराए पर ली गई है। 18,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से किराया भी एडवांस दिया जा चुका है। 1.5 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। कथा की सफलता के लिए 20 अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। चुनावों से पहले कमलनाथ का ये बड़ा दांव माना जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो इस वक्त हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, माना जा रहा है कि उनकी कथा से कांग्रेस सियासी लाभ ढूंढने में लगी है। इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लाखों फॉलोवर हैं, जिनको साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री मुखर रहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी सुर्खियों में है। धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आते हैं। नेताओं को कथा के साथ राजनीतिक मंच भी मिल जाता है। एक बार अगर मंच से कथावाचक नेता की तारीफ कर दे तो भक्त भी प्रशंसक बन जाते हैं। यही वजह है कि इस वक्त एमपी में राजनीति का भक्ति काल देखा जा रहा है और नेता करोड़ों रुपए खर्च कर इन बाबाओं की कथा करा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के हिंदुत्व कार्ड की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती जा रही है। जबलपुर की ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे दिग्विजय सिंह। कर्नाटक चुनावों के बाद बजरंग बली का मुद्दा बनाया हनुमान भक्त के रूप में नजर आ रहे हैं कमलनाथ ने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का गठन किया। मठ मंदिरों की जमीन के मुद्दे के जरिए पुजारियों पर नजर। 230 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली धर्म रक्षा यात्राएं। कांग्रेस कार्यालय को भगवा रंग के झंडों से सजाया गया था। पीसीसी के दफ्तर में धर्म संवाद कार्यक्रम हुआ था। प्रदेश के 40 लाख के करीब ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश है। ये कुल वोट बैंक का 10% के करीब है। जोविंद, महाकौशल, चंबल और मध्य क्षेत्र की 60 से अधिक सीटों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ब्राह्मण वोट कांग्रेस की ओर अगर आता है तो 2023 का रास्ता आसान हो जाएगा। इसके साथ ही कोर हिंदू वोटर भी कांग्रेस के साथ आ गया तो सत्ता पाना आसान होगा। बाबा बागेश्वर जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी, उनके बारे में अनर्गल बातें करते थे। आज
वो उनका मंतव्य क्या रहा होगा, कथा सबका अधिकार है, लेकिन आप कांग्रेस स्टैंड तो क्लियर करे कि धर्म के बारे में उनका क्या मानना है। बाबा बागेश्वर जी जब व्यासपीठ पे होते हैं फिर वो जो बात कहते हैं निश्चित रूप से वो सब स्वीकार करते ही होंगे। शायद इसलिए कमलनाथ जी ने उनको अपने क्षेत्र में बुलाया है। कृपा होगी राम जी की। कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म को, क्योंकि धर्म निजता का मामला है, कभी इसको वोट की राजनीति से नहीं जोड़ा है। और भाजपा के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि वो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के विधानसभा और लोकसभा नकुल जी की में हो रही है। इससे पहले बाबा बागेश्वर देश भर में कोने कोने में गए हैं, तो वहां पर भी भाजपा को पेट में दर्द होना चाहिए। चुनावों से पहले कांग्रेस के तेवर देखकर ये तय है कि बीजेपी के हाथ से हिंदुत्व का एजेंडा पूरी तरह छिटक गया है। कांग्रेस तेजी से हिंदुत्व के झंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। सभी पार्टी के नेता उनको अपने यहाँ बुलाकर उनके कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसके पीछे कहीं न कहीं उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका तो उपयोग किया ही जा सके। लेकिन कमलनाथ इस कार्यक्रम के मार्फत से अपनी जो सॉफ्ट हिंदुत्व की इमेज है उसको और दृढ़ करने का प्रयास करते दिख रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें उसके सामने भारतीय जनता पार्टी है जिसका आइडियोलॉजिकल एजेंडा हिंदुत्व है। ऐसे में इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हिंदुत्व आगामी चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने हिंदुत्व और सेकुलर वाले चेहरे को बैलेंस कैसे करेगी, या फिर कांग्रेस को अब सेकुलर वाले चेहरे को ढकने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब हिंदुत्व की राह पर चलकर जीत के सपने को साकार करना चाहती है, और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर महाराज की कथा कराने जा रहे हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है कमलनाथ पर, लेकिन कहीं न कहीं अब कांग्रेस अपने हिंदुत्व चेहरे के जरिए जनता के बीच में पहुंचने की पूरी तैयारी कर रही है। देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा कितना मिलता है। वीडियो न्यूज प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें एक खबर तो ये है कि कमलनाथ के किले छिंदवाड़ा को भेदने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।